करो सर, ये देखो इसके साइड ये इस साइड करो ना ऊपर। आगे वाला भी तो ये भाई ये पूरा टूट गया इसका तो पूरा टूट गया। हाँ देखो ना, ये चढ़ाई होगी तो यहाँ चढ़ाई होगी ना। नहीं भाई यहाँ उस पे लगी होगी ना, उसके लगी होगी। ये भाग रहा था, है तेज की। भाई टांग तोड़ दी इसके तो पीछे का खून भी निकल रहा है यहाँ पर हैं। अरे भाई रगड़ गया भाई पूरा ही। हाँ रगड़ा है, इसके लगी है ना, यहीं लगी होगी इसके। सही हो जाएगा। चल कुछ नहीं हो रहा बेटा, बेटा इसको प्यारा है। चल भाई चल, तेरा भी नंबर बहुत साला। गाइस अभी ना टाइम हो रहा है 12, रात के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे होंगे मेरी टी शर्ट जो है पूरी गीली हो रखी है। एक्चुअली मैं बाहर से आ रहा हूँ। ये जो वीडियो आपने देखी है ना, ये वीडियो का मैं सीन बताता हूँ क्या है। एक्चुअली मेरे पास ना किसी का मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया व्हाट्सएप पे। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे एक बछड़ा है हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर है, 10 मिनट का रास्ता होगा, वहाँ पे है और वो 3 दिन से है। कोई एक्चुअली आता जाता होगा, उस निकलता होगा वहाँ से, तो वो 3 दिन से एक बछड़े को वहाँ पे, गाय का बछड़ा है मेल, तो उसको वो वहाँ पे था। तो मैंने, मेरे जो भाई लोग हैं, एक भाई है गौरव, एक भाई है दिव्यांश, जो एनिमल रेस्क्यूज़ करते रहते हैं, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा केस आया है, तो अगर आप लोग हो पास में वहीं पे तो जाके देख लो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो वो लोग भाई पहुँचे वहाँ पे, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हाँ एक बछड़ा है, छोटा ही बछड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 महीने 4 महीने, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, इतना ही है। तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो भाई हम वहाँ पहुँचे और देखा कि वो बछड़ा, ये जो रेस्क्यू करा है, ये बछड़ा वहाँ पे था। अब सीन बताता हूँ मैं क्या होता है। जो मिल्क इंडस्ट्री है ना इंडिया के अंदर, मिल्क इंडस्ट्री, अब जो गाय है, आपको पता है गायों को इंजेक्शन ठोक ठोक के दूध की पूर्ति की जा रही है, और उसके बाद भी दूध जो है पूरा नहीं होता है हमारे यहाँ, तो उनको ठोक ठोक के इंजेक्शन दे दे के उनसे गाय का दूध निकाला जाता है। दूसरी बात, अब जो गाय बूढ़ी हो जाती है उसको काट दिया जाता है, लेदर इंडस्ट्री के पास भेज दिया जाता है, कट जाता है। ये रियलिटी है इंडिया की, ये मिल्क इंडस्ट्री की। दूसरी बात, अब कोई बछड़ा हुआ है, ठीक है, गाय का मेल बछड़ा हुआ है, वो तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता है, जैसे उत्तराखंड में हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बछड़ा होता है उसको भी पालते हैं, उसकी भी सेवा करते हैं, क्योंकि वो खेती के काम आता है, तो उसको भी संभालते हैं, सब उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वहाँ पे क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो इन बछड़ों का क्या होता है, या तो वो बछड़े कट जाते हैं, खा लिए जाते हैं, ये रियलिटी है, बछड़े खा लिए जाते हैं, नहीं तो ये बछड़े भी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, लेदर इंडस्ट्री में, वहाँ पे इनकी खाल, ब्लड वगैरह जो भी चीज़ें उनका इस तरीके से यूज़ होता है। अब हम लोग वहाँ पे ये रेस्क्यू कर ही रहे थे कि अचानक से एक आवाज़ आई किसी छोटे से पिल्ले के रोने की। तो भाई हम लोग भाग के गए। भाग के जाने के बाद जब देखा तो ये जो कुत्ता है, ये वाला जो डॉग आप देख रहे हो, ये छोटा सा बच्चा है, मेरे को लग रहा है कि ये महीने 2 महीने के, मैक्सिमम 2 महीने से बड़ा नहीं होगा ये। इस पे एक ट्रक वाला टक्कर मार के चला गया, जिससे इसकी पीछे की टांग टूट गई। पीछे की टांग टूट गई तो बेचारा बहुत करा था, लटक गई, पूरी प्रॉपर टूट गई। तो फिर जो रेस्क्यू के लिए आए हुए थे गाय वाले, जो इस गाय के बछड़े को रेस्क्यू करने आए थे, हमने कहा भाई इसको भी आप ले जाओ, क्योंकि उनके पास रेगुलर डॉक्टर आता है। अभी वो उनको मेडिसिन देंगे, पेन किलर देंगे, और पेन किलर देने के बाद सुबह जब डॉक्टर आएगा तो उसका वो ट्रीटमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से, और कुछ दिन बाद जब वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद, वो वापस यहीं पे छोड़ देंगे। नहीं तो मैं या गौरव भाई या दिव्यांश भाई, जो तीनों में से कोई भी जाके उस कुत्ते को वापस लाके उसकी माँ के पास छोड़ देंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मतलब इंसान को चोट लगती है, देखो बहुत लोग दुखी हैं, बट इंसान को चोट लगती है वो एटलीस्ट मुँह से बोल सकता है कि भाई मुझे चोट लग रही है, ठीक है, उनको हेल्प करने वाले आ जाते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है अपने जीवन में कि कोई इंसान, देखो शराब पी के कोई पड़ा हुआ ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट किसी को वैसे चोट लगी होती है ना, तो अगर वो मुंह से बोलता है तो लोग उसको हेल्प करने पहुंच जाते हैं। हाँ, उनमें से 100 में से 1 या 2 ही पहुंचते हैं, क्योंकि बाकी लोग तमाशा देखने वाले होते हैं। बट अब मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग सड़क पर भी अगर कहीं पर कुछ केस होता है तो लोग हेल्प करते हैं। जानवर जो है ना, वो बोल भी नहीं पाता, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी या हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग वहाँ पे थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग पहुँच गए, हम लोगों ने उसको भिजवा दिया। वरना अगर वो नहीं होते हम लोग वहाँ पे, तो या तो वो दर्द से तड़प तड़प के मर जाता है ना, यही होता ना, या फिर वो भूख प्यास से मर जाता। चलो भूख प्यास से अगर बच भी आता, क्योंकि उसकी माँ वहीं पे, तो उसकी माँ उसको खाना पीना खिला देती, लेकिन तड़प तड़प के दर्द से तो वो 100% मर जाता, क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी पूरी तरह से। तो यार मतलब मेरे को सिर्फ यही होता है कि एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो से, कि आप लोग, पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा रेस्क्यू करता है ना, कोई भी आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुत्तों को खाना खिलाता होगा, वो 100% रेस्क्यूज वगैरह में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से करता होगा। तो भाई जितना भी आपसे हो सकता है ना, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किस तरीके से, जैसे एम्बुलेंस हमने जो बुलाई, हमें उसका खर्चा देना पड़े। देखो मेरा अपना परिवार है, दिव्यांश स्टूडेंट है, जो गौरव भाई है उनका भी अपना परिवार है। तो अब मैं तो चलो फिर भी बहुत कम करता हूँ, ये लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत बड़े धन्ना सेठ है या मैं बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ।
तो छोटा छोटा जो भी हम लोगों से हो सकता है ना, जो भी हम लोगों से हो सकता है, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए भाई। मेरा प्लान है, जो जहाँ पे वो भाई लेके गए ना इस बछड़े को, उनकी गौशाला है। और अभी मेरे को गौरव भाई ने बताया था कि भाई उनके यहाँ तो भूसे तक की भी दिक्कत हो गई थी। एक टाइम ऐसा आ गया था उनके पास काफ़ी सारी गाय हो गई थी और वो भूसे तक की भी दिक्कत हो गई थी। तो मेरा मन है, अब पता नहीं कब जाऊँगा, लेकिन मैं प्लान जरूर करूँगा और मैं वहाँ पे भूसे को डोनेट करके आऊँगा। काशू को भी ले जाऊँगा ताकि उसके अंदर भी ये सारी दया भावना आए कि भाई जानवरों के लिए हमें करना चाहिए, या जो भी लोग हैं जो सक्षम नहीं है उन लोगों के लिए हमें करना चाहिए। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा हो तो आप उनको प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो काला सच है ना इस इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री के बारे में, ये मतलब लोगों तक पहुंच सके, सरकारों तक पहुंच सके और इसमें इसके लिए कुछ हो सके। देखो बहुत बात करते हैं सरकारें, बहुत बात करती है गाय के लिए, एनिमल लवर्स हैं, ये सब चीज़ें, बट रियलिटी में कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग ना वोट नहीं देते। ठीक है, ये लोग कोई वोट नहीं देता, इसलिए इनकी कोई पूछ भी नहीं है। तो भाई इनकी आवाज़ जो है ना वो हमें बनना पड़ेगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार तक पहुँचाइए, या कुछ भी कहीं तक भी पहुँचाइए। अपने लेवल पे ये कीजिए कि जो भी रेस्क्यू करता है, जो भी खाना खिलाता है, उन लोगों की कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे हेल्प कीजिए, क्योंकि ये सब लोग अपनी पॉकेट मनी, अपने खर्चे से, अपनी इनकम से ही निकाल के इन जानवरों को देते हैं। तो उनकी हेल्प कीजिए, जो इतना आपसे हो सके वो कीजिए। दूसरा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों तक, दूसरे लोगों तक एक बात पहुंचा सके, ताकि वो भी हेल्प कर सके। और हो सकता है सरकार का कोई बंदा देख ले तो यार वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इन लोगों के लिए निकाले। अदरवाइज तो भाई बछड़े कटते रहेंगे। एल बछड़े का सिर्फ और सिर्फ यही एक यूज़ है कि वो कटता है और वो कटता है। चल 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 चल। गाड़ी पे ले चल, यहाँ का ले जाना गाड़ी पे ले जाओ। चलो चलो ऊपर से पकड़। हाँ 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 बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है।